द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक निकली है और ऐसे मौके पर निकली है जब 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक अपनी प्लान बना रखा है, राम के ऊपर वो अपना पूरा चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से प्लान बनाया, उस प्लान के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने, उस पर जनता से जानते हैं कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। क्या राम राज्य के जिस तरह से प्लान बीजेपी कर रही है उस पर राजनीति करने जा रही है, और इधर न्याय की याद कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर ही चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा या फिर बीजेपी का जो प्लान बना है कि राम के नाम पर ही हमें चुनाव में जाना है? ऐसा बीजेपी जो है अपने काम भी कर रही है, खाली राम का प्लान नहीं है। वो अपने सांस्कृतिक उत्थान में लगी हुई है। जो यहाँ का सनातन संस्कृति है उसके उत्थान में भी लगी है, उस उत्थान के साथ साथ काम में भी लगी है। और राहुल कांग्रेस का काम करने का ढंग दूसरा था, ढर्रा दूसरा था। ऑर्डर कर दिया, आराम से काम हो रहा है। मैंने इसका उदाहरण देखा है कि ये KMP जो ना दिल्ली के चारों तरफ, हरियाणा, ये मतलब कि लगा लीजिए कि 9 महीने में गडकरी ने 10 साल बाद आके और पूरा कर दिया 9 महीने में, और उसके बाद KMP पूरा हुआ 10-12 साल में, वो भी बीजेपी के समय में। तो इनका काम करने का स्टाइल जो है ना बहुत स्लो है, और देश में जो है ना बहुत ही फास्ट काम की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इसलिए बीजेपी फास्ट काम कर रही है। रही बात अब कांग्रेस की, कांग्रेस एक्चुअली जिनकी राजनीति करती है वो ही उनके लिए धोखेबाज है। कांग्रेस दलितों की राजनीति करती है। सबसे ज्यादा दलित कहाँ है? बंगाल, बिहार, यूपी। वहाँ 30-35 सालों से कांग्रेस कहाँ है? कहीं नहीं है। मोमडनों की राजनीति करती, सबसे ज्यादा मोमडन कहाँ है? यूपी, बिहार, बंगाल। वहाँ भी कांग्रेस नहीं है। तो जिनकी वो राजनीति कर रही वही लोग उनके साथ नहीं है। भाई तुम किसकी राजनीति कर रहे हो? दलितों की कर रहे हो, मोमडनों की कर रहे हो, वो दोनों ही तुम्हारे साथ नहीं है। बिहार में लालू नीतीश को वोट दे रहे, बंगाल में ममता दीदी को वोट दे रहे, यूपी में जो दे रहे समाजवादी को वोट दे रहे या बसपा को दे रहे, तुम्हें तो नहीं दे रहे ना। तो तुम काहे को उनकी राजनीति कर रहे हो भाई? अब जैसे बीजेपी है, बीजेपी को अगड़ा तबका जो वोट देता है, लेकिन बीजेपी भी घुस गई उन्हीं के पिछवाड़े में। किनके? दलितों के और पिछड़ों के। घुस जाओ, तुम्हारा भी यही हाल होना है कुछ दिनों बाद। अच्छा, हाँ यही होगा। देखिए इस देश में हराम का जो खा रहे हैं, जो हराम का खा रहे हैं, जिनको मुफ्त मिल रहा है, आज हर गांव में स्कूल बना हुआ है, सबको एजुकेशन की सुविधा है, स्कूल में खाना तक मिल रहा है। अरे तुम खाना मत दो, तुम अच्छे शिक्षक दो। शिक्षक कौन दे रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट वाले। 6,000 का शिक्षा मित्र, वो क्या पढ़ाएगा भाई? 6,000 में साला एक गधा है ना, गधा लेने जाओगे ना किराए पे, 1500-2000 से नीचे पर डे का किराए पे गधा नहीं मिलेगा आपको। काम करता है वो। तुम मास्टर ले लोगे 6,000 में या 10,000 में? खुद तो बड़े बड़े इन बुजुर्गों ने नौकरी कर ली 80-80 हजार रुपए महीना। युवाओं को दे रहे, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। खुद तो मलाई खा गए, दूध पी गए, देश का चने उड़ा गए हैं, और अब युवाओं को कुछ दे नहीं रहे। तो देश की तरक्की ऐसे नहीं होती कि तुमने कंगालों का पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर देना है कॉन्ट्रैक्ट पे देके। आप किसी डिपार्टमेंट, आप अपने ही न्यूज उसमें चले जाइए, आपके न्यूज में मैं देखता हूँ 15-15 हजार रुपए मिल रहे। अरे एक मजदूर 600 रुपए ले रहा है, 750 रुपए ले रहा है, और रिपोर्टर को 15,000 मिल रहे। तो यार जब तुम लोग किसी खुद को न्याय नहीं दिला पा रहे हो तो दूसरों को क्या न्याय दिला पाओगे? सही बात तो ये है, हकीकत है। ये खाली तुम्हारे मीडिया चैनल की नहीं है। मतलब ये जो पुराने बैठे हैं, ये इतना शोषण कर रहे हैं युवाओं का। तो मेरे ख्याल से अगर यही हाल रहा तो अगले 10-5 साल में इस देश में रक्तपात हो जाएगा, गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, लोग लूटने लगेंगे, क्योंकि युवाओं के पास कुछ होगा ही नहीं, वो भूखे नंगे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन आप कह रहे हो कि बीजेपी काम कर रही है, तरीके से कर रही है। काम करना, खाली तुम पुल बना दो और लोगों की जेब में पैसा नहीं है, तो उस पुल पे चढ़ने का तो पैसा देना है ना भाई। तो तुम तो हर 35 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे 100 रुपए ले रहे हो टोल टैक्स। यहाँ से किसी को MP तक जाना पड़ जाए 2,000 का तो टोल टैक्स है। तो जब लोगों की जेब में टोल टैक्स देने का पैसा नहीं होगा तो पुल पे चलेंगे कैसे, सड़क पे चलेंगे कैसे भाई? ये बताइए ना।
लोगों की जेब में भी तो पैसा होना चाहिए। जिस पोस्टों पे आज 80-80 हजार रुपए महीना बुजुर्ग काम कर रहे हैं, उसी पर तुम 30-30 हजार में रख रहे हो युवाओं को। क्यों भाई, 80 दो ना उन्हें भी, और रखो कॉन्ट्रैक्ट पे। कौन मना कर रहा है? तो क्या लगता है? तनख्वाह तो वही दो ना जो आज नहीं। उसको मिल रही है, सही बात। तभी तो हम मानेंगे। लेकिन अब क्या लगता है, जैसा आपने भाई आप उदाहरण परमानेंट नहीं करना चाह रहे, आप पेंशन नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं। आज एक परमानेंट टीचर को, टीजीटी को 85 हजार रुपए मिल रहे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी 85 हजार दो ना उसको। आप मत करो परमानेंट, रखो उसे 40 साल, जैसे जैसे डीए बढ़ रहा है बढ़ाते रहो। तो वही बात आ जाएगी। लेकिन आपने हाँ, लेकिन शोषण तो मत करो लोगों का, नहीं तो क्या होगा, खूनी क्रांति हो जाएगी। इस देश में इतनी पब्लिक है, कोई नहीं संभाल पाएगा ना। देखो 16 लाख मिलिट्री है, सुनो पहले, 16 लाख मिलिट्री है, वो और घटती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी, क्योंकि ये भर्ती नहीं करेंगे। पुलिस रह जाएगी लड़ने वाली खाली, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे ये आ जाएंगे कांस्टेबल, ये डाक वाले, कंप्लेंट लिखने वाले, सब एजेंसियों को दे दिया जाएगा। इन सबको मिलेंगे 20-20 हजार। चलिए अभी आपने तो एक वो बात अपने करी, बच्चे कैसे एक पालेंगे? आखिरी सवाल है मेरा। अभी आपने बात करी कि जिस तरह से बंगाल में मोमडन दलित ज्यादा हैं, हाँ, बिहार में और कांग्रेस हार रही है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं अलायंस बन गया है, और जहां भी जाएंगे आप कांग्रेस के साथ है। कहाँ बन गया? इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें इंडिया आप नहीं, इंडिया इंडिया है, वो IND, ठीक है, लेकिन उसमें आप बंगाल की बात की तो TMC कांग्रेस के साथ है, बिहार में जाएंगे तो गठबंधन है पूरे। कोई किसके, ये वो कुत्ते हैं। हाँ, आपको मैं बता दूं, इस देश के राजनीतिक दल नहीं है, दलदल बन गए, कुत्ते बन गए। ये वो कुत्ते हैं जो किसी के साथ नहीं है, ये अपने साथ है। इनको वोटिंग मिल रही है तो ये दूसरे को नोच के खा जाएंगे, दूसरे दल को। ये किसी के साथ नहीं है। क्या लगता है 24 में फिर ये इंडिया अभी तो अलायंस यही आएगी बीजेपी, अभी यही आएगी। अगले 5 साल बाद क्या होगा वो बाद की बात है। देखिए राम राज्य ज्यादा भारी पड़ेगा अभी न्याय यात्रा पर, ये कहना था इनका। बाकी आप तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें द मीडिया माइक के साथ। धन्यवाद।